नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण सरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सरकार के अध्यादेशों के खिलाफ तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे आठ व्यवसायी, काली पट्टी बांध जताया रोष। जंक्शन में हुई किसानों की बैठक, किसान विरोधी अध्यादेशों के खिलाफ 1 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का लिया गया निर्णय। मकान देने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे एक ही परिवार के 4 सदस्यों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका में किया गिरफ्तार। जंक्शन धान मंडी में हुई टोला एसोसिएशन की बैठक, श्रमिकों की विभिन्न समस्या पर की गई चर्चा। किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग, राष्ट्रीय किसान संगठन ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। 3 अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर टाउन में जंक्शन के 8 व्यवसायी गुरुवार को तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। टाउन में व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। भारत सरकार काला कानून, हमारी मांगे। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में गुरुवार को तीसरे दिन भी अनाज मंडियां बंद रही। लगातार तीसरे दिन भी व्यापारियों ने मंडी में एकत्रित होकर तीनों अध्यादेशों के खिलाफ प्रदर्शन किया। टाउन धान मंडी में गुरुवार को व्यापारियों ने काली पट्टी बांध फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के बैनर तले कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान व्यापारियों ने कहा कि सरकार अध्यादेश लाकर अनाज मंडियों को समाप्त करना चाहती है और बड़े घरानों को इसका फायदा देना चाहती है। यह अध्यादेश काला कानून है और किसान, मजदूर, आड़तिया आदि के विरोध में है। तीनों अध्यादेश भारत के करोड़ों किसानों, मजदूरों, आड़तियों व इस व्यापार से जुड़े अन्य लोगों को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा अध्यादेश जारी किया गया है। इस अध्यादेश में कृषि उपज मंडियों में कारोबार कर रहे व्यापारियों और आड़तियों को मंडी टैक्स देना अनिवार्य किया गया है। वहीं मंडियों के बाहर से काम करने वाले व्यापारी, मिल संचालक और वेयर हाउसेस को इससे मुक्त रखा गया है। इससे मंडियों में कारोबार समाप्त हो जाएगा। इस मौके पर फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष जिनेंद्र जैन, उपाध्यक्ष गगन सोडा, कोषाध्यक्ष अमित गोदारा, कमल जैन, अरुण कामरा, जयप्रकाश गोदारा, जसवंत गोदारा, रमन सराफ, हरदयाल सिंह, अजय सराफ, अशोक लाटा, नवीन सराफ, मदन मित्तल, मनमोहन जिंदल, अमित मदान, प्यारेलाल काठपाल, भगवानाराम किरोड़ीवाल सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। भारत सरकार द्वारा जो 5/6/2020 को एक व्यापारियों के खिलाफ जो काला कानून बनाया गया है, उसके खिलाफ हम सभी व्यापारीगण जो कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा संयुक्त रूप से हमने 4 दिनों की हड़ताल रखी है उसके विरोध में, जिसमें भारत सरकार द्वारा हमारे व्यापारियों को और मजदूरों को एक तरह से ख़त्म करने का काम कर रही है। हम इसके विरोध में हमने 4 दिनों की जो 25 से 28 तक हड़ताल रखी है, उसमें हम सरकार को ये विवश करेंगे कि भी इस काले कानून को वापस लिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो कानून बनाया है उसके अंदर हमारी जो अनाज की मंडियाँ हैं उनको एक तरह से तबाह करने की कोशिश की है। तो इसलिए हमने आज पहले भी हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था 21 तारीख को। आज भी हमने यहाँ इनके अधिकारियों के माध्यम से और आप लोगों के मीडिया के माध्यम से हम वहाँ सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि भी इस काले कानून को वापस लिया जाए, और ताकि हमारा व्यापारी है और जो मजदूर वर्ग है वो जिंदा रह सके, उनका परिवार भी इसी व्यापार के ऊपर पलता है। इसलिए हमारा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि भी इस काले कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। ये हमारे जो कच्चे वाले अनाज के व्यापारियों के लिए हड़ताल चल रही है हमारी, जो कि गवर्नमेंट की बहुत गलत नीतियाँ आ रही है, जो इसमें कच्ची वालों का काम खत्म हो जाएगा। इसमें कच्ची वालों के नहीं, उसमें क्या जमींदारों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। गवर्नमेंट इस बात को समझ नहीं रही है, तो ये हमारी हड़ताल 4 दिन तक चलेगी। यदि हड़ताल इस दिनों में नहीं मानी गई तो हम इसका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे हो सकता है, अभी पंजाब और हरियाणा इनको भी शामिल करेंगे हम सब। आज हम सारे कम से कम 200-300 व्यापारी इकट्ठे होके तो हमने मार्केट कमेटी में कलेक्टर के नाम से ज्ञापन भी दिए है कि हमारी मांगे सुनी जाए, नहीं तो हम आगे आंदोलन तीव्र करेंगे। विभिन्न तहसीलों के किसानों की बैठक गुरुवार को जंक्शन में आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के विरोध में 1 सितंबर को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया।
जंक्शन कलेक्ट्रेट के नजदीक गुरुवार को किसानों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 अध्यादेशों के विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। किसानों ने बताया कि पूरे देश के किसान इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इस संदर्भ में पूर्व में भी 22 किसान संगठनों की बैठक जयपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में प्रदेश भर में इन अध्यादेशों के खिलाफ आंदोलन की सहमति बनी थी। किसानों ने बताया कि इसी परिप्रेक्ष्य में किसानों की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में सर्वसम्मति से 1 सितंबर को जिले भर में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार को इन अध्यादेशों को वापस लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए इन अध्यादेशों को वापस लेने की मांग को लेकर जिले भर में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर किसानों को सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में जागरूक किया जाएगा। बैठक में महेंद्र कड़वा, सौरभ राठौड़, राधेश्याम गोदारा, राय सिंह जाखड़, राजेंद्र साहू सहित अन्य किसान मौजूद रहे। मीटिंग जो सरकार 3 अध्यादेश लेके आई है उसके विरुद्ध जन आंदोलन खड़ा करना, गांव-गांव में किसान इसको समझे और देखे। ये जो मंडी खत्म करने वाला ये अध्यादेश है और किसान को मारने वाला अध्यादेश है, इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा हो और किसान जागरूक हो और किसान इस बात को समझे भाई गांव से उठो और गांव में ही आंदोलन करो। इस नीति को और किसान संगठन को बढ़ाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं ताकि सरकार को ये कानों में बात जाए और सरकार को लगे भी ये अध्यादेश वापस ले या इनमें सुधार करें। रहने के लिए मकान उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे गांव पदमपुरा के एक परिवार के 4 सदस्यों को जंक्शन पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया। कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे एक व्यक्ति तथा उसके परिवार के कुछ सदस्यों को पुलिस ने शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी अनुसार उक्त व्यक्ति नोहर तहसील के गांव पदमपुरा का निवासी है तथा अपने लिए मकान देने की मांग को लेकर अपने परिवार सहित कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठा था। कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे व्यक्ति को जब जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने मकान देने का आश्वासन दिया तब भी वह व्यक्ति धरने से नहीं उठा। तब मजबूरन पुलिस को उसे तथा उसके परिवार के अन्य सदस्यों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार करना पड़ा। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार उक्त परिवार को जिला कलेक्टर ने आशियाना उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये लोग कलेक्ट्रेट में हंगामा करने लगे थे और धरने पर बैठ गए। पुलिस ने बताया कि कलेक्ट्रेट से इस संदर्भ में सूचना मिलने के बाद पुलिस ने परिवार के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर धारा 151 के तहत मामला दर्ज किया है। गाँव की एक परिवार है, भंवरलाल, व उसकी पत्नी और एक बेटी है सरस्वती और एक लड़का है जयपाल, जिनका कोई मकान कोई पंचायत के एरिया में बना हुआ था। पंचायत ने ऑर्डर लेकर उसका मकान ध्वस्त कर दिया। उस उपलक्ष्य में वो कलेक्टर साहब के पास आए थे। कलेक्टर साहब ने उसको एसडीएम के लिए मार्क करके एप्लीकेशन दे दी थी। वो यहाँ जा नहीं रही थी। वो कलेक्टर साहब के भवन के अंदर बैठ के जिसको समझा, इसके बाहर आगे पार्क में बैठ के नहीं मानने पे एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और पंचायत समिति नौहर के बीडीओ साहब, उन्होंने समझा इसकी नहीं मानी। एसडीएम साहब के आदेश पे उसको शिकायत में गिरफ्तार किया चारों को। अब कोर्ट में पेश किया है, जिनको निजी मुतलके पे न्यायालय ने आज़ाद। हाँ, प्रशासन ने, एसडीएम साहब ने जब इसको सरस्वती जो बैठी थी और इसके माँ बाप को कहा था एक मकान उसके पैसे कर दिए हैं, जाके एसडीएम साहब से और बीडीओ साहब से नौहर से मिले, उनका समस्या का समाधान किया। जंक्शन धान मंडी में तोला एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई। बैठक में श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। तोला एसोसिएशन की बैठक गुरुवार को जंक्शन धान मंडी में आयोजित की गई। बैठक में श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में धान मंडी में व्यापारियों के पास भी काम नहीं है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में तोला मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। सरकार द्वारा कपास की सीधी खरीद की जा रही है। किसान फसल मंडियों में लाने की बजाय सीधे गोदामों में तुलवाई करवा रहे हैं। ऐसे में श्रमिक वर्ग पर आर्थिक संकट आन पड़ा है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते देश भर में लगे लॉकडाउन के कारण पूंजीपति लोग भी आर्थिक बदहाली से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि श्रमिक वर्ग बेरोजगारी की चपेट में आ जाएगा तो भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाएगी। उनका कहना है कि तोला एसोसिएशन सरकार से केवल रोजगार देने और मंडियों में चल रही ठेका प्रथा को बंद करवाने की मांग कर रहा है। ठेका प्रथा के चलते श्रमिकों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पा रहा। ऐसे में श्रमिकों को मानसिक प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ रहा है। बैठक में इन मांगों को लेकर आगामी आंदोलन की रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। सरकार की नई नीति के कारण हमारे गरीब भाइयों को, मजदूर जो मंडियों में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उनके दिल पर एक आघात लगा है। किसी का किसान का माल
आपके घर से व्यापारी बनेंगे, सरकार या अन्य लोग सीधे ही विश्व माल का उचित मूल्य पर खरीद कर सकते हैं। वो कागज हम कैसे दिखाएंगे कि सभी मंडियों से जिला अध्यक्ष की निर्देशानुसार उसकी पालना के अंदर अपनी मंडियों में जो आदेश है उसकी पालना करते हुए एचएम को, तहसीलदार को, सचिव महोदय को जिस तरह से आदेश की पालना होगी उस तरह का उनको ज्ञापन देंगे या अपने आंदोलन करेंगे। ये निर्देशानुसार हम कार्य करेंगे। देखिए हमें ये सेक्शन को मजबूत करने के लिए दिखाना पड़ेगा, हमको लंबा लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को 5 साल की है, वो रोटी रोटी हजारों सालों की हुक्म की है, ये इसलिए हमारे पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। हमने ये मीटिंग ये रखी गई है, हमारे दोनों जिलों की मीटिंग रखी गई है। ये मीटिंग ये रखी गई जो हमारी जो लड़ाई है, मजदूरों की लड़ाई है, हमारे धानक सभा की जो मजदूर की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, तो एक रोजी रोटी की ही ये लड़ाई है। और ये प्रशासन और जो ठेकेदार है जो हमारी रोजी रोटी खोज रहा है उसकी ये लड़ाई है। तो इसलिए ये मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई हमने जब तक हमारी रोटी रोजी का जो हल ना निकलेगा जब तक ये लड़ाई हम लड़ेंगे प्रशासन से और मेरे ठेकेदारों से। इन ठेकेदारों ने अपनी मांग ये मनमानी कर रखी है। क्या हमारी थाली के अंदर रोटी आ जाती है, रोटी आ जाती है तो वो थाली से चक के और आप खा जाता है ठेकेदार। क्यों खा जाता है हमारी रोटी? तो इसलिए मैं प्रशासन से ये कहता हूँ ना, हमारी थाली के अंदर रोटी आई हुई और दूसरा जो खा रहा है तो हमारे को तो हम वो आती है थाली के रोटी तो थाली तो देखते रह जाते हैं कि हमारी रोटी जाने, तो रोटी तो वो ठेकेदार खा रहा है, रोटी तो वो हमारे ठेकेदार खा रहा है। क्यों खा रहा है? हमारा हक है, वो हमारे हक है, जो आपकी हमारी रोटी है वो हमारे को सरकार ने देते वो हमारे को दिला दिए। हमारे बच्चों और हमारे बुजुर्गों का हम जो पालन पोषण कर सके और जो हमारे बच्चों की पढ़ाई है वो पढ़ाई कर सके। आने वाला टाइम में बिजली का बिल आता 2 महीने के अंदर, तो हमारे से इतनी नौबत है कि बिजली का बिल नहीं भरा जाता, पानी का बिल नहीं भरा जाता। तो हम मजबूर करें क्या? हम सारे मजदूर जो है हनुमानगढ़ जिला का के इसलिए मजदूर इकट्ठे हुए हैं कि केंद्र सरकार ने 3 एक्ट जो ऐसे निकाले हैं जो मजदूरों के बरखिलाफ है। हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि मजदूरों के पास वैसे ही काम धंधा है नहीं और बेरोजगारी हिंदुस्तान में ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कुछ कोरोना की मार के कारण बेरोजगार हो गए मजदूर। और केंद्र सरकार ने जो ये हमारे ऊपर थोपा है इससे सारे मजदूर परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई है, बीमारी है और अन्य चीज़ें वस्तुएं विवाह शादी है, उसके लिए लोग परेशान हो गए। लेकिन केंद्र सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं हमारी योजना हट जाएगी। ये मंडियाँ इतनी बना रखी जिन पर करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने लगाया है, वो मंडियाँ उजड़ जाएंगी, वो पैसा बर्बाद जाएगा, पब्लिक का पैसा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि धान मंडियों में केंद्र सरकार अपना जो भी करे वो करे ताकि मजदूरों को अपना ये काम मिल सके। ये निर्णय लिया और केंद्र और राजस्थान सरकार ने हमारी बात सुनी तो ठीक है, वरना हनुमानगढ़ गंगा जो लाखों जो मजदूर है वो सड़क पर आ जाएंगे, किसी के रुकने से नहीं रुकेंगे। हमें तो ऐसा लगता है कि कोरोना के बाद से हम नहीं मरेंगे, लेकिन इस बेरोजगारी से हम मजदूर जरूर मर जाएंगे। ये केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार पर ये बड़ा एक भयानक आरोप है, क्योंकि हमारे साथी जो है वे बेरोजगार हो गए, उनके पास रोजगार नहीं है, शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, आज भूखे मरने के लिए तैयार है। मंडियों के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे 10 बजे तक अपने घरों में जाते हैं, लेकिन मंथली उनका लगाएं तो 4000 रुपये मंथली उनको मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा। वो भी केंद्र सरकार को नहीं भाया। मेरा केंद्र सरकार से निवेदन है कि मजदूरों की तरफ ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और ये जो एक्ट लिया है इसको वापस लिया जाए। राष्ट्रीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है।
किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर गुरुवार को राष्ट्रीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन से जुड़े किसानों ने बताया कि लंबे समय से किसानों को कृषि भूमि पर बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, कृषि विभाग द्वारा वितरित की जाने वाली कीटनाशक दवाएं और बीज खाद किसानों को बुआई का समय होने के बावजूद वितरित नहीं किया जाता। ज्ञापन में किसान विरोधी अध्यादेश को वापस लेने, निजी कंपनियों को कृषि भूमि लीज पर देने का भी संगठन द्वारा विरोध किया जा रहा है। संगठन से जुड़े किसानों ने बताया कि केंद्र सरकार इन अध्यादेशों को वापस नहीं लेती तो किसान आंदोलन करेंगे। आज दिनांक 26/8/2020 बुधवार को राष्ट्रीय किसान संगठन जिला बैठक हुई किसान विश्राम गृह में, जो कि किसानों की समस्याओं को, जैसे 8-8, 9-9 साल हो गए बिजली कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। एक किसान को कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण या कोई भी पेस्टिसाइड दी जाती है, वो टाइम निकलने के बाद, बिजाई होने के बाद सप्लाई करते हैं और इसको टाइम पर कवर किया जाए। इन समस्याओं को समाधान होना चाहिए। और इसके बाद में जो सरकार ने किसान विरोधी कानून लागू कर रही है, मंडियों को खुली मंडियां कर रही है और किसानों को जमीन पर कंपनियों को लीज में दे रही है, उसके विरोध में 5 पंचायतों ने भी लिख दिया है कि हम राष्ट्रीय किसान संगठन के समर्थन में है, ये कानून लागू न किया जाए और इसका हम विरोध करते हैं। इस कानून को वापस लिया जाए और हम गांव-गांव में अभियान चला रहे हैं। ये कानून भारत सरकार को कह रहे हैं कि इसको वापस लिया जाए, नहीं तो किसान आंदोलन इतना तेज करेगा कि सरकार को अपने आप झुकना पड़ेगा। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। कोरोना के चलते जंक्शन में आयोजित होने वाला बाबा रामदेव का मेला स्थगित कर दिया गया है। इस संदर्भ में मंदिर सेवा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कोरोना महामारी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भाद्रपद माह में आयोजित होने वाला बाबा रामदेव का मेला स्थगित कर दिया गया है। इस संदर्भ में जंक्शन में बाबा रामदेव सेवा समिति की बैठक का आयोजन कर यह निर्णय लिया गया। समिति सदस्यों ने बताया कि हर साल भाद्रपद माह में बाबा रामदेव सेवा समिति द्वारा मेले का आयोजन करवाया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते मेला स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बाबा रामदेव मंदिर में मेले पर आयोजित होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं की जाएगी। इस बार केवल मंदिर समिति सदस्य और मंदिर सेवादार ही इस धार्मिक अनुष्ठानों का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वालों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष भादवा सुदी 9वीं और 10वीं के दिन बाबा रामदेव मंदिर सेवा समिति द्वारा बाबा रामदेव मंदिर में मेला उत्सव का आयोजन हमेशा से किया जा रहा है, किंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते ये सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। इसके लिए जो भी मंदिर में परंपरा हमेशा से निभाई जा रही हैं उनको पूरी करने के लिए मंदिर समिति के सदस्य एवं मंदिर सेवादार ही उन सभी परंपराओं को निभा रहे हैं। 9वीं के दिन जो भव्य ग्रहण की जो व्यवस्था की गई थी, इस बार मंदिर सेवादार ही कीर्तन के द्वारा उस परंपरा को पूरा करेंगे। तत्पश्चात 10वें के दिन जो मेला उत्सव है उसे रद्द कर दिया गया है। केवल मंदिर सेवादारों द्वारा ही मंदिर की जो पूजा अर्चना की परंपरा है उसे पूरा किया जाएगा। सामान्य भक्तों के लिए मंदिर समिति द्वारा व्यवस्था की गई है कि भंवरलाल जोशी फेसबुक पेज पर आप जुड़कर भगवान की लाइव आरती महाआरती के दर्शन कर सकते हैं। पूरे दिन वो आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। ऑनलाइन आप भगवान के चरणों में अपनी भोग लगा सकते हैं। सभी भक्तों से निवेदन है कि वे घर पर रहकर ही भगवान की दर्शन को बनाएं और भगवान के चरणों में प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द इस बीमारी से हमारे शहर को निजात मिले और सब कुछ समान रूप से चल पड़े। जंक्शन में निर्माणाधीन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का प्रदेश पदाधिकारी ने आज अवलोकन किया। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने आज हनुमानगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इससे पूर्व उन्होंने जंक्शन में शिव सिनेमा के नजदीक निर्माणाधीन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के निर्माण कार्य का अवलोकन किया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, जुगल किशोर गौड़, दीपक खाती सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण भी किया गया। इस भारतीय जनता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने वाले हम सबके मार्गदर्शक है माननीय चंद्रशेखर जी भाई साहब आए हैं और उन्होंने जो हमारे कार्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है उसका निरीक्षण किया है और उसके बाद बैठक है कार्यकर्ताओं का संबोधन करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ हाईवे पर बाइक और पिकअप की टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हनुमानगढ़ सूरतगढ़ हाईवे पर आज दोपहर बाइक और पिकअप की टक्कर में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे कि गांव पुरुषोत्तम वाला बास के नजदीक टर्निंग पॉइंट पर अचानक बाइक और पिकअप की टक्कर हो गई। टक्कर लगने से तीनों बाइक सवार घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे एम्बुलेंस वाहन चालक ने बताया कि एक बाइक पर ये सभी सवार थे। इनमें से एक व्यक्ति समय रहते बाइक से कूद गया, जबकि बाकी लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान भादर पुत्र लालचंद, सावराम पुत्र ख्यालीराम, कालूराम पुत्र गुरबचन के रूप में हुई है। ये जी मेरे पास कोई 12:20 पे कॉल आया था। अभी एक एक्सीडेंट हुआ है इधर पुरुषोत्तम बास मोड़ पे और 4 पेशेंट है, इनके चोट लगी है। मैं तुरंत वहाँ से रवाना हो गया और उनको वहाँ से डाल के और यहाँ ले आया। प्रथम दृष्टया तो ये मोड़ पे हुआ है जी, पिकअप की पिछली साइड में जाके मोटरसाइकिल लगा है। ये बाइक में 4 लोग थे। हाँ, चारों के चोट। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रस्तुतियां देने वाले विरासत विद्यापीठ के विद्यार्थियों को शाला प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय संगीत प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विरासत विद्यापीठ के छात्रों को गुरुवार को विद्यालय प्रांगण में सम्मानित किया गया। जयपुर की एक कंपनी की ओर से आयोजित इस ऑनलाइन संगीत प्रतियोगिता में स्कूल के छात्रों ने गायन वादन प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर शानदार प्रस्तुतियां दी। विद्यालय की संगीत अध्यापिका ममता अरोड़ा ने बताया कि गायन प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग में विपुल सिंह ने द्वितीय व कनिष्ठ वर्ग में कृषिक नंदा ने द्वितीय स्थान हासिल किया। इसी के साथ साथ वाद्य यंत्र में कनिष्ठ वर्ग में वंशवर्धन जिंदल ने प्रथम स्थान हासिल किया। सभी विजेता छात्रों को प्रबंध समिति सदस्यों ने स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। मैंने जयपुर द्वारा आयोजित टीसी म्यूजिक कंपटीशन में भाग लिया। मैंने विरासत विद्यापीठ स्कूल की ओर से कांगो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मैं अपने स्कूल के सभी अध्यापकगण, संगीत अध्यापिका, मेरा समर्थन करने वाले दर्शक, सहयोगियों का शुक्रगुजार हूँ, खासकर मेरे माता पिता व बहनों का जिन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया।
टीसी म्यूजिक कंपटीशन का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया। ओम बन्ना टाइगर फोर्स की बैठक टाउन स्थित करनी राजपूत धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष माधो सिंह के 2 दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं द्वारा टाउन स्थित करनी धर्मशाला में स्वागत किया गया। टाउन की करनी धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व नगर परिषद सभापति अमर सिंह राठौड़, जिलाध्यक्ष श्याम प्रताप सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं, इसके खिलाफ अभियान छेड़ने की जरूरत है। उन्होंने फोर्स के युवाओं से नशा नहीं करने तथा अपने क्षेत्र में नशे का बेचान करते मिलने पर संबंधित की सूचना पुलिस को देने और फोर्स की तरफ से कार्रवाई करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ओम बन्ना टाइगर फोर्स सामाजिक कार्यों में अग्रणी है। संगठन का प्रमुख एजेंडा हिंदुत्व है। उन्होंने कहा कि देश में इन दिनों कुछ लोग हिंदुत्व के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ ने फोर्स के हिंदुत्व के प्रचार में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। इस मौके पर राजेंद्र सिंह, दुष्यंत कालोड़ी, मानवेंद्र सिंह, बलविंदर सिंह, जितेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। अच्छा लगा आपकी जो संस्कृति, सभ्यता और मान सम्मान मर्यादा के साथ शांतिपूर्ण तरीके से जो कार्य 36 कोर के साथी मिलकर करते हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है। ये सौभाग्य संगठन का भी है, मेरा भी है, और आप सब 36 कोर के अपने साथी साथ रहते हैं, अपने इस परिवार का भी सौभाग्य। ये अपना एक परिवार है, नहीं तो किसी को राजनीति करनी नहीं, अपनों को सिर्फ ये अपना परिवार है। इस परिवार को आगे बढ़ाना है। हाँ, परिवार में कभी कोई गलती भी होगी, उसको सुधारना है, हमारा ही काम है। अब ये सोचो कि आपका एक छोटा भाई कोई गलती कर लेता है तो उसको फिर घर से निकाला थोड़ी जाता है, सुधरने का अवसर दिया जाता है। कैसे भी कोई भी समस्या एडजस्ट करके मिल के काम करके पिछले 8 सालों से 36 कोर के साथियों को साथ लेकर चल रहा हूँ। मेरी उम्र 24-25 साल है, लेकिन मैं मेरी उम्र से बहुत बड़ा हूँ और मेरे साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं और सभी को मैं जोड़कर रखने के लिए पता नहीं वो धंधा कितना मजबूत है, जिसमें सारे के सारे लोगों को बोए जा रहे हैं और सब के सब एक बार तो जुड़ जाते हैं, वो फिर दूर होने का नाम है। मैं 2 दिवसीय दौरे पे हनुमानगढ़ के लिए आया था और ओम बन्ना टाइगर फोर्स के काफ़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात हुई, चर्चा हुई और जो अतिथि देवो भव का स्वागत मान सम्मान किया गया। उसके बाद में अगले 12 महीनों में संगठन की क्या रणनीति है, क्या करना है और 36 कौम को साथ लेकर रक्तदान, मानव सेवा और अन्य ज़रूरतमंदों की हेल्प करते हुए संगठन को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए इसी उद्देश्य पर आगे सफलतम अग्रसर होने की चर्चा की है। और एक मैंने देखा है, हनुमानगढ़ क्षेत्र है, हनुमानगढ़, गंगानगर, या ये जो अफीम, चरस, गांजे, इस प्रकार के ये जो नशे किए जा रहे हैं, जो युवा साथी इन नशों की जड़ में इतने खतरनाक नशों में घुस रहे हैं, तो उनका ये भविष्य बर्बाद हो रहा है, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करके और ओम बन्ना टाइगर फोर्स के युवाओं से अपील करवाएंगे कि इस प्रकार के बड़े बड़े जो नशे आपके कोई साथी हैं, रिश्तेदार हैं, दूर नज़दीक 36 ही कौम के कोई भी साथी करते हैं, उनसे थोड़ी इसके बारे में यहाँ चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और बहुत अच्छा लगा हमें आकर, और कार्यकर्ता बहुत ही मजबूती से कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करने ही आया था जिन्होंने अभी एक ब्लड डोनेट कैंप करवाया था, जिन 90 यूनिट रक्तदान करवाया था, सबसे बेस्ट हनुमानगढ़ टीम ने। श्री ओम बन्ना टाइगर फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संस्थापक माधव सिंह जी उद्यक्त हनुमानगढ़ पधारे हैं। इनका तहे दिल से आभार व्यक्त किया है सभी कार्यकर्ताओं ने। और हमारे यहाँ पर माधव सिंह जी के निर्देशानुसार जो हमारे संगठन की रूपरेखा है, पहले भी हम यहाँ मीटिंगें कर चुके हैं और जो बुराइयां हैं समाज के अंदर उनको मिटाने की हम कोशिश कर रहे हैं और 36 कौमों को साथ लेकर हम कार्य कर रहे हैं। जो गरीब कन्याएं जिनके माता पिता उनका विवाह करने में सक्षम नहीं है, हमारा संगठन उनकी सहायता करता है और नशे जैसी बुराइयों से भी लड़ने की कोशिश करता है। और भविष्य में जो भी समाज हितैषी कार्य होंगे वो हमारे संगठन द्वारा किए जाएंगे। नशे को दूर करने के लिए जी हमारा संगठन बिल्कुल भविष्य के अंदर अभियान चलाएगा। हाँ, सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। सदस्यता फार्म पर हम सदस्यता फार्म हम सभी सदस्यों का भरेंगे और उनको ID कार्ड भी देंगे। हमारा एक रजिस्टर्ड संगठन है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।